विक्की को स्कूल से घर आने में देर हो गई थी। उसकी माँ परेशान हो रही थी। उनकी परेशानी एक घटना ने और बढ़ा दी। वे जब घर से बाहर लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ देखने आईं, तभी हवा का तेज झोंका आया और घर का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। घर के अंदर पिताजी अकेले रह गए थे। विक्की की माँ आवाज दे देकर थक गई थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी आसपास के लोग घर के सामने इकट्ठे होने लग गए। विक्की क्रिकेट मैच खेलकर जब घर आया तो घर के सामने भीड़ देखकर हैरान हो गया और उसने देखा कि उसकी माँ बार बार अपनी आंचल से आंख पोंछ रही है। वह अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? माँ तो कुछ नहीं बोली। तभी पास खड़ी उषा मौसी ने विक्की के पास आकर बताया, घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। पिताजी अंदर हैं। इधर उधर से हमने बहुत आवाज़ लगाई पर दरवाज़ा खोलते ही नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। विक्की ने हंसकर कहा, माँ जरा जरा सी बात पर आप आंखों में आंसू ले आती हो। मैं अभी दादाजी से कहकर दरवाज़ा खुलवा देता हूँ। यह कहकर विक्की आम की पेड़ की तरफ लपका। माँ ने उसे रोका, अरे बेटा पेड़ पर मत चढ़ो, कहीं हवा के झोंकों से गिर न जाओ। विक्की ने कहा, माँ तुम हमेशा डराने वाली बातें क्यों करती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। विक्की डाल की सहायता से खिड़की के सामने जा पहुंचा, पर उसे दादाजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी विक्की के माँ ने पूछा, क्या तुम्हें दादाजी दिखाई दे रहे हैं? विक्की ने कहा, नहीं। तभी थोड़ी देर के बाद दादाजी विक्की के सामने थे। उनके हाथों में मिठाई की प्लेटें थी। विक्की की माँ ने विक्की के जन्मदिन के लिए मिठाइयाँ बनाई थी। लगता है दादाजी के हाथ में वही मिठाइयाँ लग गई थी, पर डॉक्टर ने तो दादाजी को मिठाइयाँ खाने के लिए मना किया है। फिर दादाजी मिठाई क्यों खा रहे हैं? अचानक दादाजी की नज़र विक्की पर पड़ी। वे भौचक्के रह गए। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, चुप रहना। विक्की ने भी सोचा, दादाजी ने भी मेरी कई बार मदद की है, पापा के मार से भी बचाया है, मुझे गणित भी पढ़ाते हैं, मुझे दादाजी की आज सहायता करनी चाहिए। दादाजी का इशारा विक्की समझ गया। दादाजी तौलिए से हाथ मुंह पोंछकर नीचे आ गए। विक्की भी पेड़ से नीचे उतर आया। ने नीचे आकर दरवाजा खोला।
रात हुई। विक्की का जन्मदिन समारोह मनाया गया। बच्चों ने खूब धूम धड़ाका किया। विक्की को तिलक लगाया गया। सभी ने मिलकर एक साथ गाया, तुम जियो हजारों साल। विक्की ने अपने सभी दोस्तों को मिठाइयाँ खिलाई। फिर प्लेट लेकर विक्की दादाजी के पास गया। दादाजी बोले, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है। विक्की बोला, बताऊं दोपहर की बात। ना ना कहते हुए दादाजी रसगुल्ला घपक लिए और बोले, तुम जियो हजारों साल।